इलेक्शन कमीशन ने करना है, वो मौलाना साहब ने भी उसको लबेक कहना है, हमने भी करना है। मैं और मेरे जैसे और बहुत से लोग इलेक्शन कैंपेन में नहीं जा सकते। इलेक्शन से पहले कुछ फैसले होने बाकी हैं। एक सियासी चूहा है, बिस्तर के नीचे छुपा हुआ है। जिस दिन उसे गिरफ्तार करना हुआ और अदालत में पेश करना हुआ, और ये चीज़ जो है वो अब ज़्यादा दूर नहीं है, अदालत में पेश कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। सियासी और कानूनी मैदान में आज अहम पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने इमरान खान को दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए गिरफ्तारी के वारंट बरकरार रखने का फैसला किया है। इससे पहले कल दिन भर इमरान खान की गिरफ्तारी का इशू मीडिया की जीनत बना रहा, जब इस्लामाबाद पुलिस अदालती नोटिस लेकर जमान पार्क पहुंची। कल वहां क्या हुआ और उस पर हुकूमत और PTI के मुतदाद मौक़िफ़ सामने आए हैं। अहम सवाल यह है कि क्या हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करना भी चाहती है या कर नहीं पा रही है। इसके अलावा सियासी मुहाज पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का अहम बयान सामने आया, जिसके मुताबिक मुल्क में अमन व अमान के हालात इलेक्शन मुहिम चलाने के काबिल नहीं हैं। उन्होंने ये कहा। वज़ीर दाखिला ने अपनी ज़ाती हैसियत में मौलाना फजल रहमान साहब के बयान की हिमायत की है, ताहम हतमी राय के लिए PDM इजलास बुलाने का इशारा दिया है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन मामले पर हुकूमती इत्तेहाद से अलग पोजीशन ली हुई है। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर KPK ने इलेक्शन तारीख के लिए ECP को मुशावरत का ख़त लिख दिया है। सदर मुमलिकत की इमरान खान से मुलाकात भी हुई है। इमरान खान की तकारीर नशर करने पर पैमरा ने पाबंदी का जो है वो इशू अभी हमारे सामने लगा दी है, पाबंदी। इन हालात में PTI क्या सोच रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं, वो मौजूद होंगे। फवाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि ये जो पैमरा पाबंदी है, तहरीक इंसाफ ने क्या हिकमत अमली बनाई है इसके ऊपर? आदिल, ये देखिए, ये हमारे से ज़्यादा बड़ा मसला ये मीडिया का है अपना। हमारा तो देखिए पहले रिलायंस सोशल मीडिया के ऊपर है, और हमें कोई इशू नहीं। अगर आप TV बैन करेंगे, लोग YouTube पे देखेंगे, YouTube बैन करेंगे, Facebook पे देखेंगे, Facebook बैन करेंगे, ट्विटर पे देखेंगे, ट्विटर बैन करेंगे, WhatsApp पे देखेंगे। लेकिन ये ज़्यादा सिचुएशन ये है कि क्या पाकिस्तान में जो मीडिया है वो अपनी आज़ादी के लिए खड़ा होने को तैयार है या नहीं तैयार है। अब तक पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी आज़ादियों के लिए तो ख़ास कभी रजिस्ट किया नहीं है, और लेट्स सी कि इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो खड़ा होता है या नहीं। एमेंट का मैं देख रहा था, उन्होंने एक पावरफुल स्टेटमेंट दी है, लेकिन क्या वो अदालतों में जाते हैं? क्योंकि देखिए ना, आज इमरान खान बैन हुए हैं, कल जो है वो और बैन हो जाएगा। फिर लोग तो इमरान खान को देखने के लिए TV देखते हैं। अगर आप बंद कर देंगे, लोग TV पहले ही नहीं देखना छोड़ चुके हैं और नहीं देखेंगे। सो समथिंग, तो इसका मतलब आप लोग इस पाबंदी के खिलाफ जो है वो ना जो है वो कोई ख़ास एफर्ट करेंगे और ना ही लबो लहजे में कोई तब्दीली आएगी। इमरान खान साहब इसी टोन में, इसी स्टाइल से बात करते रहेंगे आगे भी, चाहे वो किसी और फोरम के जरिए करें? नहीं, हमने तो हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। हाई कोर्ट में सुबह लगा हुआ है, लाहौर हाई कोर्ट में। बट मैं ये कह रहा हूँ, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया की अपनी है, अपनी आज़ादियों की हिफाजत करना। ये सियासी जमातों से ज़्यादा उनकी अपनी जिम्मेदारी है कि वो इसके ऊपर बात करें और देखें कि वो कैसे आगे चलना चाहते हैं। 3 दिन पहले इस्लामाबाद में सहाफ़ियों को जो है वो मार पड़ी, पुलिस ने उनको मारा, और आज उन्होंने वफाकी वज़ीर कानून को बुला के अपने नई बॉडी ने हलफ ले लिया। सो अगर सहाफ़ियों अपने ही इज्जत के लिए सेंसिटिव नहीं है तो मैं और आप तो नहीं दे सकते। अच्छा फवाद साहब, ये बताइएगा मुझे कि मियाँ साहब पर भी पाबंदी लगी थी और आप लोगों को उसकी हिमायत की थी, और आपके दौर में ही ये सब कुछ हुआ था। गलत हुआ था या वो ठीक था? देखिए, मियाँ साहब और अल्ताफ हुसैन की जो लोग मिसाल देते हैं वो बुनियादी तौर पर मुनाफिक हैं। उसकी वजह यह है कि मियाँ साहब के ऊपर पाबंदी लगी थी कि वो कन्विक्टेड क्रिमिनल थे और वो अब भी मफरूर हैं, और उनके ऊपर जो है वो चार्जेस हैं और वो वापस नहीं आ रहे हैं। अल्ताफ हुसैन, हज़ारों कराची वालों के उन खून से उनके हाथ रंगे हुए हैं। ही इज़ एन इंटरनेशनल टेररिस्ट फॉर अस, और उनको कंपेयर करना एक पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी लीडर के साथ मेरा ख्याल है ज़्यादती की बात है। लेकिन ये ज़्यादातर लोग मुनाफिकत के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। कल मरियम साहबा ने एक इंटरव्यू में कहा, उन्होंने कहा कि इनकी स्पीचेस पे क्या, इनकी सियासत पे पाबंदी लग जानी चाहिए, और साथ ही वो ये भी कह रही हैं, उन्होंने कहा है कि देखें उनके तो चल ही नहीं रहे, हम तो कोई 3 महीने, कोई 6 महीने, कोई 1 साल, कोई 2 साल सजाएं हमें हुई हैं तो जाके जो है वो हमने जेलें भी काटी है, उनका तो केस ही नहीं चल रहा,
वो तो पेश ही नहीं हो रहे, वो तो सामने ही नहीं आ रहे, तो कैसे? जरा आपको सुनवाता हूँ फिर इस पर गुफ्तगू करते। जो इंसान फितना और इंतशार को फरोग देता हो उसकी टीवी अपीयरेंसेस पे नहीं, उसकी सियासत पे भी पाबंदी रखनी चाहिए। तो हम इलेक्शन से नहीं डरते, लेकिन इलेक्शन से पहले कुछ फैसले होने बाकी हैं। ये नहीं हो सकता कि एक बेगुनाह शख्स के भी आपने हाथ भी बांधे हुए हैं, आपने पाँव भी बांधे हुए हैं। जी फवाद साहब, देखिए मुझे तो समझ नहीं आई, आपने मरियम नवाज के ये बयान आप चलाते हैं। मरियम नवाज जिंदगी में कभी काउंसलर भी इलेक्ट नहीं हुई। उनकी तमाम लोग जो इस वक्त नून लीग से ज्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उन्होंने जिंदगी में कभी इलेक्शन ही नहीं लड़ा हुआ। या वो मखसूस नशिस्तों के ऊपर आते हैं या मखसूस अहकामात के नतीजे में आते हैं, उनकी कोई पब्लिक नहीं है, स्टैंडिंग नहीं है। सो इज मरियम नवाज। और दूसरी बात, जहां तक केसेस चलने का ताल्लुक है, आप क्या केस चलाएं? इमरान खान के ऊपर केस है कि जब मदीना में ये लोग गए और इनके ऊपर लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए, तो उसके ऊपर हमारे ऊपर तौहीन मजहब के केसेस बन गए। उसके बाद इमरान खान के ऊपर 25 लोगों ने मुजाहरा किया इलेक्शन कमीशन के बाहर, जिसमें गमला नहीं टूटा। आपने, जहां इमरान खान मौजूद ही नहीं थे, एंटी टेररिज्म का केस बन गया। ये जो 75 केसेस हैं इस वक्त इमरान खान के ऊपर, आप उठा के देखिए, वो सारे कचरा है। उनमें कोई एक भी सब्सटेंटिव केस नहीं है। और जबरदस्ती के मुकदमे वो कैसे चलें? इनके ऊपर तो चोरी के और बड़े सीरियस चोरी के केस। मगर देखिए, एक तो ये है कि वो जाहिर है ये जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात है, ये एक जरा अलग मौजू है, लेकिन वो जाहिर है पार्टी की नाइब सदर हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। नहीं मतलब उनकी स्टेटमेंट तो पूरा मीडिया चलाता है ना जी, पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर है ना। आधा मिनट दीजिए जी आधा मिनट दीजिए। क्या किसी डेमोक्रेटिक पार्टी में ये दोनों क्या पार्टीज हैं? एक में वसीयत से चेयरमैन बन गया है, दूसरे में वहां से लंदन से हुक्म आ गया और वो चीफ ऑर्गेनाइजर बन गई है। इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है? जिंदगी में इन्होंने 1 रुपया कभी खुद नहीं कमाया, जिंदगी में कभी इन्होंने काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा। ये पॉलिटिकल पोजीशन है ना आप लोगों की, ये आप लोगों की पॉलिटिकल पोजीशन है, उनके खिलाफ, उनकी आपके खिलाफ है ना। मेरा सवाल आपसे ये है, नहीं मेरी पोजीशन को आप गोली मारे, मैं तो मुखालफत कर रहा हूँ जी, मैं तो मुखालफत बराए मुखालफत कर रहा हूँ। मुझे आप बता दीजिए, क्या किसी जमहूरी को भी छोड़ दीजिए, क्या किसी सूडो जमहूरी पार्टीज में या ममालिक में ये हो सकता है जो पाकिस्तान में हो रहा है? और जिस तरीके से ये जो भी है, ये हमारी डेमोक्रेसी का एक इशू तो बहरहाल है कि पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है और एक ही लीडरशिप जो है वही पार्टी के अंदर या फैमिली सब कुछ होती है। ये एक लंबी डिबेट है, क्योंकि खान साहब के बाद भी पार्टी में क्या रिप्लेसमेंट है आपकी, ये भी एक बहस होती है ना कि खान साहब ने भी अपनी रिप्लेसमेंट पार्टी में क्रिएट नहीं की हुई, या अगर डेमोक्रेसी पार्टी में हो तो फिर खान साहब की भी कोई रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। लेकिन मैं अभी इस वक्त ये मौजूद बहस नहीं है, मैं जरा आपसे सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि वो ये कहते हैं कि जी तोशा खाना केस में खान साहब पे फर्द जुर्म आयद होनी थी। कल उनके जो है वो जब पुलिस अरेस्ट करने आई है उन्हें, या जो कुछ भी कल हुआ है, उन्हें कहा वो उससे छुपते फिर रहे हैं, वो सामना ही नहीं कर रहे। उनको पता है कि अगर वो जाएंगे तो फर्द जुर्म आयद होगी और केस चलेगा। तो जो तगड़ा केस है उसमें आप लोग पेश नहीं हो रहे और कमजोर केसेस में जमानतें करा लेते। सही। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर सबसे तगड़ा केस ये है कि इमरान खान ने जो घड़ी उनकी मलकियत थी वो बेच दी, तो फिर आप इससे अंदाजा लगा लें कि हमारे इन केसेस की क्या हालत है। दूसरी बात यह है, तोशा खाना केस में जो हमारा मौक़िफ़ है वो ये है कि जज साहब ने पहले फैसला करना है कि मियाँ वाली का MNA, उसका केस मियाँ वाली की एडिशनल सेशन जज को सुनना चाहिए या इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज को सुनना चाहिए। 2.5 साल से यूसुफ रजा गिलानी साहब का केस इस बात के ऊपर आगे नहीं बढ़ रहा कि उनका केस मुल्तान में चलना चाहिए, तो इमरान खान का केस 2 महीने में आप जो है वो बहुत तेज चला रहे हैं। हाई कोर्ट में हमने उनका केस जो है वो चैलेंज कर दिया है। हाई कोर्ट को हम यही कह रहे हैं कि जनाब ये समनिंग जो होती है प्रोसेस के तहत होती है, इस तरह वारंट जो है वो तो नहीं इशू किए जाते जब तक आप पहले अपनी जुरिस्डिक्शन तो तय करें। सबसे पहले आप ये तो तय करें कि ये केस आप सुन भी सकते हैं या नहीं सुन सकते, और हाई कोर्ट के फैसला आएगा, उसके बाद जाहिर है हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, उसके बाद जो है वो इसका फैसला हो जाएगा। अच्छा, कल सेशन अदालत ने जो वारंट बरकरार रखे हैं, कल की डेडलाइन है, खान साहब पेश होंगे कल? मैंने यही आपको बताया है कि ये फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। अच्छा, तो जब तक वहां से फैसला नहीं आएगा तब तक पेश नहीं हो? जी जाहिर। ठीक है। अच्छा फवाद साहब, ये हुआ क्या था कल? शिबली साहब ने कहा, वो जो लिख के दिया, ये क्या हुआ है कि खान साहब जमान पार्क में अवेलेबल नहीं? मेरा ख्याल है ज्यादातर लोगों को अंग्रेजी की समझ नहीं आई है, बट ही वाज नॉट अवेलेबल फॉर मीटिंग। और सिंपल बात है, उनका शेड्यूल होता है, उसी के मुताबिक मीटिंग्स होती हैं। अगर पुलिस हमें बता देती कि उन्होंने मिलना है और अपने अपॉइंटमेंट वो लिखवा देते तो यकीनन हम अपॉइंटमेंट करा के मीटिंग भी करा देते। सर, एक
एक एतराज़ ये आ रहा है नून लीग की तरफ से भी और आपकी जो ज़ाहिर गवर्नमेंट पीडीएम के लोगों की तरफ से भी, वो कह रहे हैं कि देखें खुद ज़मानतें करा लेते हैं खान साहब, कारकुनों को सामने ढाल बनाया हुआ है ज़मान पार्क के, और लीडर्स भी चले गए जेल में, कारकुन भी जो है जेल से होके आ गए, अपनी बारी आती है तो वो ज़मानत भी करा लेते हैं और उनको ढाल बना लेते हैं। How would you respond to that? देखिए, बात यह है कि ये तो लोगों की मोहब्बत है, ये किसी किसी को मुयस्सर आती है। नवाज शरीफ ने क्या कोशिश नहीं कर ली कि लोग उनके लिए निकले, और जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा वो हॉस्पिटल में थे, 100 लोग भी उनके लिए नहीं निकलते। फिर ये तो लोगों की एक मोहब्बत है जो इस वक्त है, और लोग और बात में लोग निकलते नहीं हैं जब तक उनको पता ना हो कि लीडर उनके लिए क्या हैसियत रखता है। इमरान खान ने लोगों के लिए गोलियां खाई हैं, इमरान खान ने 10 महीने से 75 केसेस अपने ऊपर करवाए हैं। कोई ऐसा मौका नहीं जहां पे इमरान खान पीछे रहे हों। वो इमरान खान को तो कत्ल करने की कोशिश हो रही है ना, ये जो सारी उन्हें अदालतों में बुला के और एक्सपोज किया जा रहा है, ये क्या हो रहा है? सिर्फ इसका मकसद इमरान खान को कत्ल करना है। और हमारे पास सॉलिड इंफॉर्मेशन पिछली दफा भी थी और इस दफा भी है, और वो मैंने जो है वो उसको हमने, गवर्नमेंट ने खुद भी हमें बताया, और हमने अपनी जो एक्सचेंज है वो हमने गवर्नमेंट को भी बताई है कि किस तरह से इमरान खान के ऊपर जो असैसिनेशन अटेम्प्ट है वो प्लान हुई है। सो अकॉर्डिंगली फिर इसको देखें। सर, ये इन्फॉर्मेशन आपसे किसने शेयर की है? एजेंसीज ने की है, कोई सरकारी इदारे ने की है, या आप लोगों ने खुद इन्वेस्टिगेट किया? कैसे आप लोगों को ये पता चला? पहले एजेंसीज ने भी जो है वो की थी, उसका भी उन्होंने कहा था, और फिर जो कुछ चूँकि एक तवील अरसा हम केपी में स्पेशली हुकूमत में रहे हैं, तो जो केपी के सोर्सेज थे उन्होंने बताया है कि उनके ऊपर कैसे असैसिनेशन अटेम्प्ट जो है वो प्लान की गई। सो ये आप पिछली हुकूमत की जो थ्रेट्स हैं वही मेंटेन कर रहे हैं कि जो आप जब पावर में थे उस वक्त की जो थ्रेट्स थी वो वही आज भी खतरा है आपके नज़दीक? नहीं, ये नहीं। मौजूदा भी आपको बताया किसी ने? मौजूदा हुकूमत ने भी, IB ने, उन्होंने भी लेटर लिखा था, स्पेशल ब्रांच ने भी लिखा था। वो तो पहले कुछ अर्सा पहले की बात है, और ये जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है ये हमने शेयर की। अच्छा फवाद साहब, जब परसों 2 दिन पहले खान साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि मैं चीज़ें कुछ भुलाने को तैयार हूँ, मामलात और आगे बढ़ने को तैयार हूँ, तो जब खान साहब ये बात कर रहे हैं तो ये ऑफ़र उनकी सिर्फ सियासी मुखालफिन के लिए है या फिर इदारों के लिए है या फिर सिर्फ किसके लिए है, मतलब सबके लिए? नहीं, हमने तो, इमरान खान ने तो कोशिश की थी कि सबके लिए बात कर रहे थे कि जब एस्टैब्लिशमेंट सियासी जमातों के साथ नहीं बैठेगी, ये जो पीडीएम का चूचों का मरबा है, इन बेचारों के पास तो कोई इख्तियार नहीं है। ये तो आपने देखा है कि ये तो हुकूमत भी बस जो है वो किराएदार के तौर पे कर रहे हैं। तो अगर ये जब तक ये नहीं होंगे, जब तक एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ नहीं बैठेगी, फैसले भी ये बेचारे कैसे कर सकेंगे? इनकी तो भी आपने शुरू में अपने इंट्रो में जिस तरह से कहा, आप देखिए आसिफ जरदारी की लाइन बिल्कुल और है, शहबाज शरीफ की लाइन और है। ये दोनों तो मजबूरियों की जंजीर में बंधे हुए लोग हैं, ये इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट जब आपके साथ बातचीत करेगी तभी इनके साथ भी बातचीत का रास्ता हमवार होगा, वरना इनसे बात करना बेकार है? एस्टैब्लिशमेंट को बेसिकली तो देखें जी, मेरी जाती सोच तो ये है कि ये 3 तरफा मुज़ाकरात होने चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट के, हुकूमत के और हमारे। उसकी वजह यह है कि ये एक स्पेस देनी पड़ेगी तीनों को, एक दूसरे को। और इमरान खान ने जब ये कहा कि मैं तैयार हूँ, वो अगले दिन उनकी गिरफ्तारी के लिए पहुंच गए। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि ये मुल्क का इतना बड़ा बहरान है, और जब इमरान खान ये बात कर रहे थे तो उसको एक्सेप्ट करने के बजाय, उस पर आगे बढ़ने के बजाय उनकी गिरफ्तारी के, फिर आज आपने देखा कि 2 नए केस एक कोयटा में कर दिया गया। सो मुझे नहीं पता कौन एस्टैब्लिशमेंट को भी कौन बुजुर्ग महर जो है वो इस्तीफे मशवरे दे रहे हैं, और हुकूमत को भी कौन दे रहे हैं, क्योंकि कॉमन सेंस तो इनमें नजर नहीं आ रही फैसलों में अभी तक। तो फवाद साहब, ये अब हम तस्वुर करें कि जो डायलॉग की ऑफर 2 दिन पहले आप लोगों की तरफ से की गई है वो अब पीपल्स पार्टी, PMLN सबके लिए, इनके लिए भी है कि आए बैठ के इलेक्शन का मसला हल कर लें। बिल्कुल। तो वो प्रीवियस पोजीशन नहीं है कि आप करप्ट लोगों से बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो करप्ट तो बकौल आप लोगों के दोनों पार्टीज में है। पोजीशन ये है कि देखिए, हम करप्शन के केसेस के ऊपर, NRO के ऊपर बात नहीं करेंगे।
और ना ही इनको हम ये NRO दे सकते हैं, क्योंकि देखिए हम इमरान खान कहते हैं मैं अपने ऊपर जो हमला हुआ है, जो लोगों से ज्यादतियां हुई हैं जो हमारे साथ, वो तो हम इंडिविजुअली माफ कर सकते हैं, लेकिन देखिए ना पैसा तो मेरा या आदिल अब्बासी आपका या इमरान खान का इंडिविजुअली नहीं है, ये तो हम पाकिस्तान के अवाम का पैसा है, वो हम कैसे माफ कर सकते हैं? ये पैसे तो उन्हें देने पड़ेंगे। नैब लॉ के में जिस तरह से अमेंडमेंट करके 1100 अरब रुपया इन्होंने वापस करवा दिया, ये तो नाकाबिले कबूल है। अच्छा फवाद साहब ये बताएं, एक मैं कायरा साहब से भी बात हो रही थी, वैसे हम बात कर रहे हैं PDM के लोगों से भी, PTI में भी, अब ज़रा ये बताएं कि क्या ये मुमकिन है कि ये अक्टूबर से पीछे आ जाएं, मिडिल वे कोई निकल आए और आप लोग अप्रैल मई से थोड़ा आगे चले जाएं और कोई जुलाई अगस्त में कंसेंसस के साथ इलेक्शन की तरफ चले जाएं, या नहीं आप लोग अब अप्रैल से आगे नहीं जाना चाहते? इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि मौजूदा आइन के तहत तो ये मुमकिन नहीं है। अगर आप वन टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहते हैं और पार्लियामेंट का इस पे कंसेंसस होता है, ये तो सिर्फ तभी मुमकिन है। ये इलेक्शन इस तरह हम आइन को इस तरह से तो नहीं अपनी मर्जी से नहीं, वो तो आप भी पार्लियामान जाने की बात करें ना। आपने एक तरफ इशारा भी दिया था कुछ दिन पहले, आपने कहा था कि ठीक है अगर कोई बातचीत करे तो आइन में तरमीम भी हो सकती है, हम बैठ सकते हैं, बात हो सकती है, तो उसके लिए तो आप तैयार हैं ना कि अगर आप जाते हैं वो भी तैयार होते हैं पार्लियामान में बैठ के मिडिल में तलाश किया जा सकता है, वन टाइम अमेंडमेंट हो सकती है। इलेक्टोरल फ्रेमवर्क के ऊपर बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं, और कोई भी रास्ता जो फिजिबल हो, निकल सकता हो कर ले, लेकिन इसको डिले इसलिए नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान की आवाम के ऊपर एक क़यामत गुजर रही है, एक इतनी अदम इस्तेहकाम पे मबनी हुकूमत है। आप देखिए ना आज जो हमारे करीब तरीन दोस्त ममालिक हैं वो किधर क्यों नहीं इस हुकूमत के साथ खड़े नजर आ रहे? वो इसलिए खड़े नजर नहीं आ रहे कि उनके इंटेलिजेंस इदारे उनको बताते हैं अगर आप इस हुकूमत के साथ खड़े होंगे आप पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन समझे जाएंगे। मैं आपको बता सकता हूं कि कम से कम 2 बड़े ममालिक ने इसलिए इस हुकूमत को अभी तक साथ नहीं दिया कि उनको लग रहा है कि इतनी अनपॉपुलर हुकूमत है कि अगर हम पाकिस्तान के अवाम हमें अपना दुश्मन समझेंगे अगर हम इस हुकूमत के साथ खड़े होंगे। इसके लिए आपने एक स्ट्रेटजी बनानी है, पाकिस्तान के लोगों की मंशा के मुताबिक आगे बढ़ना होगा, लोगों के फैसलों को इज्जत देनी होगी, मजाक तो नहीं। फवाद आज सदर मुमलिकत जब आए थे तो वो कोई पैगाम लेके आए या पैगाम लेके गए खान साहब का? फ्रैंकली मुझे तफसीलात का इल्म नहीं है, सो आई कैन नॉट कंफर्म और डिनाई। 1-on-1 मीटिंग थी और मैं चूंकि मसरूफ था इधर वकीलों के मुलाकातों में, तो 1-on-1 मीटिंग थी, मैं उसमें शरीक नहीं था, लेकिन सदर साहब की मुलाकात हुई है, 1-1.5 घंटा मुलाकात हुई है। लेकिन बहरहाल इसका कोई हल तो निकालना पड़ेगा ना। आप देखिए ना, ये फैसल फारूकी साहब जैसे जो बड़े वकील हैं वो कह रहे हैं कि 90 के बाद 91 दिन में ये सारा जो सेटअप है KP का और पंजाब का, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। और दोनों तो आप ये कह रहे हैं कि वन टाइम अमेंडमेंट करके जुलाई तक मामला अगर दोनों तरफ से कंसेंसस हो जाए तो जा सकता है, बातचीत हो सकती है अगर दोनों साइडें चाहें? मुझे नहीं पता कि जुलाई तक जा सकता है या नहीं जा सकता है। मैंने आपसे अर्ज किया कि पाकिस्तान पे तो हर दिन क़यामत का गुजर रहा है, और अगर ये नहीं होता तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा, और ये अभी सेटअप तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। और ये तमाम मेंबर जिस वक्त कैबिनेट में है इनको भी सोचना होगा कि जब ये 90 दिन पूरे हो जाएंगे या 30 अप्रैल के बाद, तो फिर इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या होगी? आर्टिकल 6 हिट करेगा। अच्छा तो फवाद साहब ये जो जी गो अहेड, मैं आपको एक सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो करवाने वाले हैं उनको कुछ नहीं होता, वो तो कहते हैं हमने कहा ही नहीं था, ना ही को रिकॉर्ड होता है, करने वालों को हिट होना होता। और अगर अच्छा ये जरा क्विकली ब्रीफ कमेंट कीजिएगा, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। देन ये गवर्नर साहब से KP के मुलाकात हुई, सदर मुमलिकत की, और अब इधर भी मुलाकात हुई है, कोई होप है, कोई मिडिल वे चल रहा है कोई इलेक्शन की बातचीत के लिए? अभी तक तो मुझे नहीं लगता, अभी तक तो मुझे लगता है कि दे वांट टू कैरी ऑन, ये लंबा करना चाहते हैं और कर नहीं सकेंगे, और अगर ये लंबा करेंगे तो अपने आप को आर्टिकल 6 के ज़मरे में लाना लाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। फवाद चौधरी साहब ताफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ कमर जमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मुशीर हैं वज़ीर आज़म के, और उसके बाद जावेद लतीफ़ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। ज़रा गवर्नमेंट का मौक़िफ़ भी जानेंगे आफ्टर दिस ब्रेक।
पंजाब में सूबाई इलेक्शन की तारीख आने के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से जल्द ही इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान मुतवक्के है। ऐसे वक्त में हुकूमती इत्तेहाद गुमगू का शिकार है। मौलाना फजल रहमान और नून लीग इलेक्शन में जाने के हवाले से तजब्जुब का शिकार है, जबकि पीपल्स पार्टी ने मुख्तलिफ पोजीशन ली हुई है। इस हवाले से पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेवर अपोज एन इलेक्शन। जो इलेक्शन कमीशन ने करना है वो मौलाना साहब ने भी उसको लबेक कहना है, हमने भी करना है। वी कांट हैव अनदर फॉर्मेट। अगर होते हैं तो हम जाएंगे इलेक्शनों में। वी आर नॉट द पार्टी दैट विल बाइकआउट एनी टाइम, मगर ऑब्वियसली इट्स अ डेंजरस मोड। आइन के मुताबिक 90 दिन से ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है। तो श्योर, बिल्कुल सही है आपका कहना। सिर्फ यही नहीं, सैलाब फंड्स और डिजिटल मरदमशुमारी के इशू पर भी इख्तिलाफ का इजहार किया। अवामी जलसे में क्या कहा बिलावल भुट्टो साहब ने, जरा वो भी सुनिए। अगर वजीर आजम साहब या वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए कोई वादा किया है तो वो वादा पूरा होना पड़ेगा, वरना हमारे लिए अपना वजारत रखना बहुत मुश्किल होगा। जब इलेक्शन सामने नजर आ रहे हैं तो उसी वक्त ये ऐलान होना कि डिजिटल सेंसस होगा, तो इस किस्म का हम शॉर्टकट तो बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। किसी के हदायत के मुताबिक एक तो सूबे के जो इलेक्शंस है वो किसी और सेंसस पे होगा, और जो दूसरे सूबे के इलेक्शंस है वो एक नया डिजिटल फ्लॉड सेंसस पे होगा, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कबूल नहीं है। क्या पीपल्स पार्टी आम इशूज पर हुकूमती इत्तेहाद से अलग खड़ी है? अब जबकि मामलात इलेक्शन की जानिब बढ़ रहे हैं तो पीपल्स पार्टी का किरदार क्या होगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वजीर आजम के मुशीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। कायरा साहब, ये मुझे बताइए कि मौलाना साहब ने इलेक्शन कमीशन पर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक तरह से मुस्तरद ही कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जी इलेक्शन जो है वो बड़े मुश्किल हैं। नून लीग ने भी इससे पहले कुछ शराइत आयद की हुई हैं इंतखाबात कराने से पहले। पीपल्स पार्टी क्या इस तरह सारे मामले में सेम पेज पर ही है, अपने साथ पीडीएम के साथ ही है, या फिर पीपल्स पार्टी की मुख्तलिफ पोजीशन है? क्योंकि आप इंतखाबात के हक में तो हैं, लेकिन अब जिस तरफ मामला जा रहे हैं उस वक्त पीपल्स पार्टी इस वक्त कहाँ खड़ी है? कि पहली गुजारिश ये है कि इंतखाबात आईनी ढांचे के अंदर रहते होने चाहिए। सदर के इस इख्तियार को हम न कल मानते थे न आज मानते हैं, वो तजावुज़ है उनके इख्तियारात से। इस इलेक्शन की डेट देना इलेक्शन कमीशन का ये काम है। इलेक्शन कमीशन डेट देगा तो बिल्कुल इलेक्शन होने चाहिए। जो बात कही जा रही है ना अब्बासी साहब, वो ये है, मौलाना ने भी यही कही है और हुकूमत की तरफ से भी कई दोस्तों ने इस पर बात की है। वो ये है कि हम 2 इलेक्शंस का खर्चा बहुत बड़ा है। इस वक्त मुल्क के हालात ऐसे नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी बार बार मैनेज करना, और इलेक्शन फीवर होता है। एक दफ़ा पूरी कौम को बुखार चढ़ता है, उसमें बड़ी टेंशनें बनती हैं, और एक ही वक्त में अगर हो जाए तो पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर दोनों तरफ, इकनॉमिकली भी और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी, सियासी तनाव के हवाले से भी, ये बार बार का तनाव दुरुस्त नहीं होगा। ये अगर इलेक्शन होते भी हैं तो इससे चीज़ें सेटल तो नहीं हो जाएंगी। बेसिकली जनरल इलेक्शन पे बात जाएगी। तो जनरल तासर ये था, और हमारी कोशिश थी, इंटेंशनल कोशिश थी नियतन, कि इलेक्शन एक ही वक्त में हो और अपने वक्त पे हो। इसके लिए हमने कोशिश की कि हम इमरान खान साहब को असम्बलियां ना तोड़ने दें। सर, लेकिन कायरा साहब ये समझने की जरूरत है ना कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान लिया ना, कंसल्टेशन भी हो गई, तारीख भी तय हो गई। अच्छा, अब मसला आपके सामने है इलेक्शन। अगर आपकी ये ख्वाहिश भी है कि 2 इलेक्शन अलग-अलग हों, अखराजात भी हैं, साथ में आप ये भी समझते हैं कि जी इलेक्शन होने चाहिए जब इलेक्शन कमीशन चाहे, कोई पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन इस वक्त क्या पोजीशन है? क्योंकि पीपल्स पार्टी की तरफ से तो कोई ऐसा मुतालबा नहीं है, क्योंकि PMLN या दीगर जमातों की तरफ से इत्तेहादी जो है वो तो जाहिर होता है कि इमरान खान साहब की नाअहली भी एक कंडीशन लगती है कि नाअहल हो, या पीपल्स पार्टी भी ऐसा ही चाहती है? दूसरी चीज ये कि जी बस सब ये ख्वाहिशें, मुतालबे, गुफ्तगू, सियासी नारा, बहुत सारा चीजें चलती रहती हैं। वो अपनी जगह मोतबर, उनका एहतराम है, उनका हक है, लेकिन यह हमें देखना चाहिए कि क्या इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा तो क्या इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा? इलेक्शन होगा। अगर इलेक्शन होगा तो सब जमातें हिस्सा लेंगी। तहफ़्फ़ुज़ात अपनी अपनी जगह, अपनी राय अपनी जगह।
हाँ, अगर ऐसा हो सकता है कि इन कंसल्टेशन सारे स्टेक होल्डर्स मिलके कोई एक मुत्तफिका डेट पे आ जाएं और वो डेट इमरान खान साहब की ख्वाहिश वाली ना हो कि जी इलेक्शन कमीशन ने कह दिया तो इसी डेट पे सारे इलेक्शन करा लो, बल्कि वो कोई मिडल पाथ अगर तलाश किया जा सके। ये ना अक्टूबर की डेट हो, ना ये अप्रैल मई की डेट हो, ये कोई जुलाई अगस्त की डेट हो बीच में, आप ये कह रहे हैं? कोई ऐसे अगर हो सके, ये मेरी जाती राय है, नहीं, बिल्कुल दुरुस्त बात है, मिडल वे होगा साहिब, बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं खुद भी इसकी हिमायत कर रहा हूं कि डेडलॉक तो किसी सूरत भी जमहूरी कुव्वतों के फेवर में नहीं हो सकता ना। अगर अक्टूबर कह दिया, वो भी पत्थर पे लकीर नहीं होना चाहिए, और अप्रैल और मई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है अब गवर्नमेंट ने तो अपने वसाइल बताया है, बड़ी मुश्किल है देना ये तमाम चीज़ें। मौलाना साहब की कल की प्रेसर से भी अंदाज़ा हो रहा था, PMLN भी कंडीशनल रखा हुआ है इस सारे मसले को। तो ये बात दुरुस्त है आपकी कि कोई मिडिल वे ढूंढा जा सकता है। आपको लगता है कि मिडिल वे के लिए PDM और PTI दोनों तैयार हैं? क्योंकि एक इधर से आगे नहीं जा रहे, दूसरे उधर से पीछे नहीं जा रहे, एक बात। दूसरी चीज़ रिसोर्सेज का भी मसला है, और जो टोन इस वक्त सेट की हुई है PMLN ने जुडिशरी पर, पीपल्स पार्टी की भी यही राय है। पीपल्स पार्टी भी समझती है कि ठीक है या नहीं, ज़रा ज़्यादा हो गया है अदालत के मामले में स्टांस जो है PMLN का। देखिए जी, अदालतों के ऊपर तो एक तवील अरसे से लोगों के एतराज़ात और सवालात हैं। अब तो वसी साहब सियासी जमातों को एक तरफ रखिए, अब तो बेंच के अंदर बैठे हुए जज साहिबान ने जो कुछ पिछले फैसलों में किया है और जिस तरह उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं, मेरे ख्याल है अब किसी की और की बात करने की जरूरत ही नहीं है। अब तो ये बड़ा वाज़ेह है कि बेंच से क्या आवाजें आई और बाहर से क्या आवाजें आई। जो बेंच और बाहर दोनों एक हिस्सा है। सियासी जमातों को तो चलो मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी या कोई और जमात जो है उसके तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात के साथ तो सारी दुनिया खड़ी है ना, कि हम तो अदालतों के अच्छे अमल को सपोर्ट करते हैं और उनके गलत फैसलों पर तनकीद करते रहे हैं हमेशा, जिस तरह भुट्टो शहीद का केस था और बहुत सारे केसेस थे। लेकिन अब मामला उससे कहीं आगे चला गया है और जुडिशरी को, मैं हमेशा कहता हूँ कि जुडिशरी को अपनी इज्जत करानी चाहिए। एक है लोगों के मुंह बंद करने, लोगों के मुंह बंद होते हैं कि आपके पास एक हथियार है, एक डेटरेंस है, एक कानून है कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जरिए लोगों को सजा दे सकते हैं। तो सजा के खौफ से तो आप मुंह बंद रख सकते हैं, आप ताजीम नहीं करा सकते। और अदालत एक ऐसा इदारा है जिसको बहरहाल फौज का खौफ होना चाहिए, पुलिस का खौफ होना चाहिए, सियासतदानों की काबिलियत और जुडिशरी की न्यूट्रलिटी और काबिलियत पे लोगों को एतबार होना चाहिए। ये इदारों की साख्त है। सर ये बताइएगा, जो खान साहब ने कहा था 2 दिन पहले कि जी मैं बातचीत करने को तैयार हूं, और फिर कल उनका जाहिर है गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस पहुंच गई वहां, और फिर वो जो कुछ हुआ पूरा दिन हम सब ने देखा, तो क्या वजह है कि कोई इंगेजमेंट्स नहीं की जा रही? इस एतमाद की कोई ख़ास वजह है? क्योंकि अब अगर उस तरफ से वो कहते हैं कि जी मैं बात करने को तैयार हूँ, क्योंकि इसका एक पास्ट है, मैं समझता हूँ इस बात को, क्योंकि माजी में भी जब ऑपोजिशन कहती थी खान साहब से बात करने का तो वो तैयार नहीं होते थे। अब ये बात करने का इशारा देते हैं तो यहाँ से ये सब कुछ शुरू हो जाता है। तो क्या वजह है, क्यों उनको एंगेज नहीं किया जा रहा? देखिए ये फरमाइए आदिल कि अगर अदालत हुक्म देती है इंतजामिया को कि आप जाओ गिरफ्तार करके पेश करो, या पेश करना है उन्होंने, तो इंतजामिया के पास क्या ऑप्शन है? अदालत का हुक्म डिफाई करे, कंटेम्प्ट भुगते और नौकरी से फारिग हो, या वो गवर्नमेंट से कहे जी हम मजबूर हैं और गवर्नमेंट कहे कि ठीक है आप जाओ। अब जरा गौर करें, किसको पता नहीं है कि वहां खान साहब ने अपने गिर्द ह्यूमन शील्ड बनाई हुई है, खवातीन भी उन्होंने बाहर कैंप लगाए हुए हैं, वहां उनके कारकुन भी हैं, मीडिया में खबर आने के बाद लोग इकट्ठे होंगे, ये सब आपको पता है, मुझे पता है, ये तो न्यूट्रल आम सी बात है ना। इसके बावजूद क्या एक SP का अपने साथ 3-4 मुलाजिम लेके और पंजाब पुलिस के 2 बंदे लेके क्या वो इमरान खान को गिरफ्तार करने जाएगा? क्या गिरफ्तारी इसी तरह होनी थी? उसके लिए क्या कोई प्रेपरेशन थी? पता था ना वहां रेजिस्टेंस होगी। तो आपके ख्याल में क्या करने गए थे? वो सिर्फ समन देने गए थे, सिर्फ जो है वो रिसीव करने के लिए गए? क्या करने गई थी पुलिस वहां? देखिए वो समन देने गए, इस्लामाबाद IG तो कहते गिरफ्तार करने के लिए गए, रुकावट ना डाली जाए। खान साहब अंदर मौजूद थे, उन्हें कहा गया वो नहीं है। अब उन्होंने सारे घर की सर्च ना की होगी जिन हालात में हो गए, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर वो वाकई पर फोर्स गिरफ्तार करने गए होते तो वहां तो 400 पुलिस वाले, उनके साथ गाड़ियां, उनके साथ बाकी चीजें होती,
तब जाके वो गिरफ्तारी की तरफ जाते। कायर साहब ये बताइएगा कि ये जो बिलावल साहब ने कल बात की है डिजिटल सेंसस के ऊपर और जो सैलाब फंड्स पे रिजर्वेशंस अपनी शो की हैं, पब्लिकली इस तरह करते नहीं हैं। अगर पीपल्स पार्टी कर रही है तो क्या तस्वर किया जाए, क्या खुद कैबिनेट में या गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी की भी नहीं सुनी जा रही? नहीं, ये तो खैर कहना मुनासिब ना होगा, लेकिन एक तरह देखिए ना, एक फंक्शन कर रहे हैं वो, उस फंक्शन के अंदर सैलाब मुतासरीन जमींदार उन बेचारे किसान हैं, वो उनको चेक्स दे रहे थे। उस तकरीब के अंदर उनसे मुखातब होते हुए उन्होंने कहा कि जो वादे किए गए थे, हुकूमत के ऊपर बड़ा दबाव है, उनको भी पता है हुकूमत जिन हालात से गुजर रही है, उन हालात को फाइट आउट करने में वो मुकम्मल तौर पे मुआवनत कर रहे हैं वज़ीर आज़म की हर स्टेप पे। वफाकी वजीर हैं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता ये मर्दमशुमारी हो रही है। कल तो आप अपने अपोजिशन को अपनी मौका दे रहे हैं कि वो ये कह सके कि ऐसी मर्दमशुमारी हुई थी जिसका हमें नहीं पता था, तो दूसरा तो फिर ठीक करेगा। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है। उन्होंने जो कहा कि उसके ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके ऊपर कुछ इतराज़ात हैं हमारे, वो यकीनन एक प्रोसेस शुरू होता है, तो जब प्रोसेस शुरू होता है तो आपको पता चलता है, पूरा अनफोल्ड होता है। हर चीज हर वक्त तो आपके इल्म में नहीं होती। और इसी तरह सारे सूबों के साथ कंसल्टेशन एक तवील अरसे से शुरू थी, लेकिन जब बिल्कुल मौके पे आके एमकेएम के तहफ़्फ़ुज़ात आए, वो भी एड्रेस हो गए, बाकियों के वो भी एड्रेस हुए, तो ये भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसको एड्रेस किया जाए, ये उन्होंने कहा है। और नेचुरली फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से एड्रेस करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये किसानों का भी नहीं होता तो फिर हमारे लिए ये वजारतों में बैठना किस माने रखता है, फिर क्या मकसद है इसका। तो ये बंदा अपने कारकुन को, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करता है, लेकिन उसका मतलब को नाराजगी करके मतलब सियासी इशारा होता है, एक तरह सियासी इशारा होता है। कायर साहब मुझे बताइए, इमरान खान साहब पर पाबंदी लग गई है उनकी तकरीर पर, दुरुस्त इक़दाम है, गलत है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये कि इस तरह का कोई अमल होना चाहिए। उनके ऊपर पाबंदी अगर हो सकती है, कोई वजह बन सकती है, तो वो अदालत को करनी चाहिए किसी कानून के तहत। अगर है तो अदालती प्रोसेस के जरिए हो सकती है। खान साहब बहुत सारी बातें काबिल एतराज कर रहे हैं, वो इदारों को अटैक कर रहे हैं, और वही काम आदिल अगर आप करें या मैं करूं या कोई और पाकिस्तान का शहरी करे, तो वो अगर काबिल गिरफ्त हो सकता है, तो सबको, आप कह रहे हैं सबको काबिल गिरफ्त होना चाहिए। अगर उन्होंने यूनिलैटरली किया है, उसका प्रोसेस नहीं किया, तो ये गलत है। लेकिन अगर उन्होंने प्रोसेस किया है और कानून का सब पे इस्तेमाल होना है, तो फिर मैं इसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकता। नहीं सर, वो तो उन्होंने पैमरा एक्ट को इस्तेमाल किया है ना, अपने रूल्स को इस्तेमाल करके बताया है कि जी हम डिले मैकेनिज्म एक होता है। ये तो चैनल्स की तरफ एक अलग बात है, लेकिन तकरीर पर पाबंदी लगा देना जो है वो एक अलग मौजू है ना। फिर तो तकरीर पे पाबंदी तो नहीं है जी, लेकिन एक कोड है ना, अगर आप मुसलसल उस कोड को वायलेट करते हैं, वही बातें आदल अगर मैं कहूँ और पकड़ा जाऊं और इमरान खान कहे और नहीं, आदल कहे और पकड़ा जाए और कमर जमान कहे और नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता ना। ये टेक्नोक्रेट्स की बातें भी चल रही हैं, इमरजेंसी लगाने की बातें चल रही हैं, क्या आपको भी हालात ऐसे किसी तरफ जाते दिखाई दे रहे, या अफवाहें? अल्लाह ना करे कोई ऐसे हालात इतने खराब हो जाएं। ऐसी भी कोई इमरजेंसी वाली सूरत हाल नहीं है, ना कोई इमरजेंसी की डिस्कशन है, ना कोई इमरजेंसी लग सकती है। मुश्किल सूरत हाल है अपनी जगह, ये बात दुरुस्त है, लेकिन किसी इमरजेंसी का कोई एहतमाल नहीं। ठीक, थैंक यू सो मच कमर जमान कायरा साहब, मुशीर वजीर आजम पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। आपने गुफ्तगू सुनी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और अहम इश्यूज को डिस्कस करेंगे आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। अब हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ़ साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा है। मियां साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि नून लीग इस वक्त कुछ मिक्स सिग्नल्स दे रही है। आप लोग इलेक्शन में जा रहे हैं, नहीं जा रहे 30 अप्रैल वाले, और क्या कुछ कंडीशंस चाहते हैं कि पहले कुछ चीज़ें हो जाएं उसके बाद इलेक्शन में जाएं? नहीं, आदल कतन कंडीशनल किससे करेंगे? कोई फ्रीक होता है ना, उससे बंदा करता है, तो हमारा तो फ्रीक तो कोई है नहीं। अब आ जाए, जो आप बात करते हैं कि हम इलेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, तो बात तो सीधी है कि कोई भी जनरल इंतखाबात हों, जब मुद्दत पूरी हो रही होती है तो आखिरी साल वैसे इलेक्शन का साल होता है किसी भी जमात के लिए। तो हम तो इलेक्शन में जा चुके हैं, हम कैंपेन कर रहे हैं,
डिविजनल मीटिंग हो रही है, वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं, तो और यही तरीका होता है ना इलेक्शन में जाने का। 30 अप्रैल को जो पंजाब का इलेक्शन है, फिर उसमें आप जा रहे हैं, मतलब इसी तारीख पे? देखें, बात यह है कि इसी तारीख को होते हैं तो हम इलेक्शन में हैं, नहीं होते तो जब होंगे तब हैं। तो फिर आप लोगों के ऊपर है ना, इलेक्शन कमीशन तो अब तैयार है, आप लोग उनको रिसोर्सेज देंगे, फंड्स देंगे तो ही होगा ना? नहीं, अब आप ये देखें आदिल, आप भी पाकिस्तानी हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या पाकिस्तान के अंदर कौम का एतमाद बहाल करने का तरीका क्या है, वो होता है इलेक्शन का। अब इलेक्शन के बगैर आप कौम का फ्रेश मैंडेट हासिल आपको नहीं होता, कोई भी हुक्मरान हो, कोई भी हुकूमती जमात हो। अब आलम यह है कि आप पूरा साल इलेक्शन लड़ते रहेंगे, क्या मुल्क मुतहम्मल है इतने अखराजात का? आपके दीगर इश्यूज जो हैं, अब कोई किसी की ख्वाहिश पे तो ऐसा मेरा ख्याल मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम इलेक्शन की तैयारी में हैं। जब वो इलेक्शन होंगे हम बिल्कुल रेडी हैं। तो मियां साहब, इसके लिए दो रास्ते हैं ना अब आपके पास। एक रास्ता ये है कि आप लोग तहरीक इंसाफ को भी अपने साथ एंगेज करें, उनके साथ कोई मिड वे निकालें। पीपल्स पार्टी जिस तरह कह रही है कि हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं, आप भी कह रहे हैं हम तैयार हैं, लेकिन अभी हालात आप लोग कह रहे हैं कि साजगार नहीं है, अगर फिर भी हुए तो हम चले जाएंगे। एक तरीका ये होगा कि आप उन्हें एंगेज करें और कोई मिडिल वे निकालें। दूसरा तरीका ये होगा आपको एज इट इज इसी डेट के ऊपर जाना पड़े जो डेट डिसाइड हो रही है। तीसरा तो इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इलेक्शंस को आगे ले जाने का। अब आप जो बात कर रहे हैं ना आदिल, एंगेज करने की, तो मुझे बताएं कि बकौल इनके हम तो रजिस्टर्ड डाकू हैं, डाकुओं के साथ रजिस्टर्ड जो सादक और अमीन है वो बैठने के लिए तैयार ना हो तो किस आप ना, वो जब चीफ एग्जीक्यूटिव था तब था वो अपोजिशन के साथ बात करने के लिए, ना आज वो अपोजिशन में है तब वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, वो बात करने के लिए तैयार है उन लोगों से जो आइन इजाजत नहीं देता, जिनसे आइन इजाजत देता है उससे वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो समझता है कि जिस तरह मुझे लाया गया था, जिन हलकों ने लाए थे, मैं उन हलकों से बात करूं तो ठीक है, इनसे मुझे बात करने की जरूरत नहीं है। तो किससे बात अभी ये जो 2-3 दिन पहले उन्होंने एक इशारा दिया कि जी बातचीत करने के लिए मैं सबसे तैयार हूं, तो वो अभी हमारी बात होती है तो वो भी ये कहते हैं कि जी अगर ये बातचीत करें, वन टाइम अमेंडमेंट करें, क्योंकि अगर इलेक्शन को आगे ले जाना है तो कोई आईनी तरमीम एक दफ़ा वन टाइम अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है, करें तो हम ये करने को तैयार हैं। वो बात आपकी ठीक है कि वो एक तरफ चोर डाकू भी कहते हैं, लेकिन साथ में जो है वो इलेक्शन के मामले में वो कहते हैं वन टाइम अमेंडमेंट करके हम बात करने को तैयार हैं। तो ऐसी किसी तजवीज़ पे भी गौर नहीं होगा कि इस नुक्ते पर बैठ जाएं और कोई बीच का रास्ता निकालें? आदिल बात सुने, हम बिल्कुल तैयार हैं। इलेक्शन ही पाकिस्तान के मसाइल का हल है, साफ शफाफ इंतखाबात, मगर उसके तकाजे क्या ये हैं कि आप अपनी मर्जी से असेंबली तोड़ो और अपनी मर्जी से डेट मांगो? अब आ जाए, अगर वो बात करना चाहते हैं तो बात हो सकती है, क्यों नहीं बात हो सकती कि हम कोई महीना डेढ़ पहले आ जाएं और ये जो रैटर लगाई हुई है इसमें कि 2 असेंबलियों के फौरी इलेक्शन हो, एक वक्त में चारों असेंबलियों के और नेशनल असेंबली के इलेक्शन हो जाएंगे जुलाई अगस्त में। मियां साहब, जुलाई अगस्त तक हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? मुमकिन है ये, ठीक है। मियां साहब ये बताइएगा कि ये खान साहब की गिरफ्तारी में क्या रुकावट है? राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं मैं गिरफ्तार करना चाहता हूं, लेकिन इत्तेहादियों से भी, सारे हुकूमत की इत्तेहादियों की हुकूमत है, हमें देखना पड़ेगा। उनकी गिरफ्तारी में रुकावट क्या है? क्योंकि जिस तरह पुलिस जाती है और जो कुछ वहां पर सब कुछ एक माहौल बनता है, उससे सियासी तौर पर आपको फायदा तो नहीं होता, नुकसान होता है? नहीं, अगर आदिल आप समझते हैं ना कि इस माहौल से सियासी फायदा किसको होता है, किसी को, और किसी दूसरे को नुकसान होता है, तो तीसरा भी एक फरीक है, वो है रियासती इदारे। इससे रियासती इदारों की रिट जो है वो कमजोर होती है। कभी ऐसा होता है कि जत्थे उठें और वो चाहें कि इस डेट को मैं गिरफ्तारी नहीं देना चाहता और हम 1000-1500 बंदा इकट्ठा करें और कानून नाफज करने वाले अदारों को गालियां दें, धमकाएं, जिस तरह बाकी इदारों में बैठे लोगों को धमकाते हैं और अपनी मर्जी के फैसले लेने की ख्वाहिश करते हैं। क्या इसी तरह मुल्क चल सकता है? नहीं चल सकता। और दूसरी बात यह है कि देखें, जहां तक तल्लक है
अगर तो हुकूमत उसको गिरफ्तार करने के लिए गई है या छोड़ के आ गई है तो वो बात आप सही कह रहे हैं कि उसका फायदा या नुकसान हो सकता है। मगर अगर अदालत कहती है कि उसको गिरफ्तार किया जाए या कानून नाफज करने वाले अदारे जो हैं वो कानून की रिट कायम करने के लिए उसको गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं, तो क्या हम उनको कहेंगे कि इसको गिरफ्तार ना करो? तो रुकावट क्या है मियां साहब, आपके ख्याल में रुकावट क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये सब मुमकिन नहीं हो पा रहा? रुकावट आदिल वही है जो बकौल जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के कि उन्होंने कहा था कि 3 अदारों ने मिल के इस बुत को तराशा। अब आप ये देखें कि अगर रियासती वसाइल, रियासती मशीनरी उसको पहलवान बनाने के लिए इस्तेमाल हो और दूसरों को गिराने के लिए इस्तेमाल हो, खिलाफ इस्तेमाल हो, तो फिर मुझे ये आप बता दें कि कौन उसको गिरफ्तार कर सकेगा और जिनको सजाएं दी गई हैं उनको इंसाफ कौन देगा? तो आपके ख्याल में अभी भी उनकी मदद हो रही है पीछे? मैं बिल्कुल क्लियर हूं, मैं तो समझता हूं कि आज भी जो सलूक उसके साथ हो रहा है कभी भी किसी पाकिस्तानी के साथ ऐसा सलूक नहीं होता। और आदिल एक और चीज है, आज भी जो उसके साथ सलूक हो रहा है अगर वो उससे आधा सलूक भी एक पेज वाला हुकूमत वक्त के साथ हो जाए तो मुल्क स्टेबल हो सकता है। सर मैं बिल्कुल, वक्त खत्म हो गया, मुझे 30 सेकंड 40 सेकंड में अगर जवाब दे सकें। मरियम साहिबा ने कहा है कि जनरल फैज़ जो हैं उनके खिलाफ सबूत हैं उनके पास कि वो इस सारे प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं, तो क्या वाकई सबूत है या फिर ये सियासी बयानियां हैं या सबूत हैं आप लोगों के? देखिए हमारे पास तो सबूत उस वक्त भी थे जब हमने गुजरांवाला जलसा में नाम हाजिर सर्वस लोगों का लिया था, उस वक्त भी सबूत थे, आज भी सबूत हैं। तो आप कह रहे हैं कि सबूत हैं? बिल्कुल हैं। वो किसी फोरम पे लेके भी जाएंगे या बस सिर्फ? भाई मेरी बात सुने ना, इससे पहले जिस फोरम पे सबूत लेके जाने थे अरशद मलिक के या साकिब निसार के या दीगर लोगों के या जस्टिस शौकत सिद्दीकी सबूत लेके गया जनरल फैज के हवाले से, क्या बना है उसका? ओके, तो आपके ख्याल में कुछ नहीं होना। मियां साहब वापस कब तक आएंगे मियां साहब, क्योंकि आप इससे पहले बहुत होपफुल थे कि वो जल्द आ रहे हैं लेकिन फिर बहुत टाइम गुजर गया, तो मियां साहब क्या इलेक्शन से पहले आ रहे हैं? इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होने दें, आपको ये सवाल करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। प्रोसेस शुरू होते ही वो आ जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मियां जावेद लतीफ़ साहब, वफाकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की आप गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, एक रास्ता तलाश करना होगा तमाम जमातों को मिलकर और वो है मिडल वे तलाश करके इंतखाबात की तरफ जाना होगा। अगर दोनों जमातें या दोनों तरफ से ज़िद दिखाई गई तो उसका नुकसान जमहूरियत को होगा। आदिल अब्बास को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।